साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, जीरा, मक्का, ग्वार, तिल और गुड़ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आज आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से भाव पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर हुए धान के सौदे, कुछ मंडियों में दर्ज हुई मामूली बदलाव। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते सबसे पहले हम बात करेंगे धान के बारे में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को धान की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। वहीं कुछ मंडियों में मामूली उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। धान के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में बुधवार को धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 19 मार्च को धान का भाव रहा 1800 रुपए, जो कि 20 मार्च को भी 1800 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राज्य की लखनपुर मंडी में भी इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 मार्च को धान का भाव रहा 1800 रुपए। गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 मार्च को धान का भाव रहा 1655 रुपए, जो कि 20 मार्च को भी 1655 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की बदायूं मंडी में 19 मार्च को धान का भाव रहा 2525 रुपए, जो कि 20 मार्च को 5 रुपए गिरकर 2520 रुपए हो गया। वहीं राज्य के लखीमपुर मंडी में 20 मार्च को धान का भाव 10 रुपए की छलांग लगाकर 2140 रुपए से 2150 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357.55 लाख टन रही थी। चलिए धान पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हम रुख करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा हालात को देखते हुए धान का बाजार आगे किस ओर जाते हुए दिख रहा है? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में हल्की नरमी के कारण इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे शिव श्रीवास्तव जी कि हमारे किसान भाइयों के लिए आपकी क्या सलाह है? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करेंगे। गुजरात और राजस्थान की मंडियों में हुई जीरे की बिकवाली, भाव रहा मिला जुला रुख। जंबूसर मंडी में 2000 रुपए रहा मक्के का भाव। उदयपुर मंडी में 2320 रुपए पर हुई खरीद।
चलिए अब बात करेंगे हम जीरा के बारे में। कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य रही है। ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान की मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके भाव की बात करें तो मंडियों में इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में जीरा स्थिर भाव पर बिका। आइए देखते हैं जीरे पर एक खास रिपोर्ट। बुधवार को गुजरात सहित राजस्थान की मंडियों में जीरे की आवक दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 19 मार्च को जीरे का भाव रहा 23,250 रुपए, जो कि 20 मार्च को बिना किसी फेरबदल के 23,250 रुपए पर टिका रहा। राज्य की जेतपुर मंडी में 19 मार्च को जीरे का भाव रहा 22,000 रुपए, जो कि 20 मार्च को 500 रुपए बढ़कर 22,500 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान के ब्यावर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। यहां 19 मार्च को जीरे का भाव रहा 20,000, जो कि 20 मार्च को भी 20,000 रुपए पर बना रहा। राज्य की जोधपुर मंडी में जीरे के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 19 मार्च को इसका भाव रहा 22,010 रुपए, जो कि 20 मार्च को 10 रुपए टूटकर 22,000 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे के मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाले जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। चलिए जीरे के भाव पर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे जो बाजार के जानकार हैं श्री श्रीवास्तव जी। श्री श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जा सकता है जीरे का भाव? जीरा की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से जीरा की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी श्री श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग में भी कमी देखने को मिली है पिछले दिनों, लेकिन आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं घरेलू खपत में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से फिर से जीरा की कीमतों में एक बार तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, ऐसा कहना है हमारे जो बाजार के जानकार हैं उनका, और उनके अनुसार आप मंडी का रुख करेंगे तो आप ज़रूर मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव 8,600 रुपये रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर का भाव 7,200 रुपये रहा। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर का भाव 9,900 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव 8,950 रुपये रहा। आपको बता दें कि अरहर के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ग्वार की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले मक्का के बारे में बात करेंगे। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का के अगर हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार
गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में मक्का की खरीद 2200 रुपए पर हुई। राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्के के सौदे 2320 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्के का भाव रहा 2110 रुपए प्रति कुंटल। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मक्के के भाव की स्थिति आगे किस ओर जा सकती है? मक्का की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख बना रहेगा जी। साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा जी। तो अगर मक्के का स्टॉक किसान भाई रखे हुए हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आपको आगे भाव में तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा कहना है हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम चने की। तो गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव 5,515 रुपए रहा। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में चने का भाव 5,201 रुपए रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में चने का भाव 4,873 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चने का भाव 6,520 रुपए रहा। आपको बता दें कि चने के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब हम बात करते हैं सेब के बारे में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव 12,000 रुपए रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब का भाव 8,000 रुपए रहा और राजस्थान की उदयपुर मंडी में सेब का भाव 6,000 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव 7,300 रुपए रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव सेब के आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम ग्वार की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 20 मार्च को राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,562 रुपए पर हुए। इसके साथ ही राजस्थान की मालपुरा मंडी में ग्वार का भाव 4,800 रुपए रहा। आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, जहां पर गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव 4,690 रुपए रहा। और ग्वार गम के निर्यात में अगर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत हर साल कुल ग्वार गम का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान इसका कुल निर्यात 4,65,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 3,21,000 टन के आसपास था। बता दें कि भारत में ग्वार की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, ग्वार के बाजार आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात की जाए, उतार चढ़ाव के बावजूद ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़त की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार गम के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो शिव श्रीवास्तव जी जो बाजार के जानकार हैं, उनका यही कहना है कि अगर ग्वार का स्टॉक आपके पास है तो थोड़ा रुक के चल सकते हैं, आने वाले समय में आपको मुनाफा मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और ब्रेक का। आगे हम जानेंगे तिल का हाल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 14,720 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल का भाव 13,000 रुपये पर बिका। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो विजयपुर मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 13,000 रुपये पर हुए। और इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ तिल की उपज में 4,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, तिल का बाजार भाव आगे किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? तिल की बात की जाए तो तिल की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में कमी का आना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक तिल की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी शिव जी? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। मांग में कमजोरी के कारण आने वाले कुछ दिनों तक तिल की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का कहना है कि आने वाले समय में बाजार में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ समय का इंतजार करने के बाद आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर आप तिल का स्टॉक आपके पास है तो उस अनुसार अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो उस हिसाब से आपको मुनाफा मिल पाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अंगूर के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में अंगूर का भाव 8,000 रुपये रहा। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अंगूर का भाव 4,500 रुपये रहा। और यहीं की जलालाबाद मंडी में अंगूर का भाव 4,600 रुपये रहा। और उत्तर प्रदेश की नजीबाबाद मंडी में अंगूर का भाव 2,700 रुपये रहा। आपको बता दें कि अंगूर के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की, जहां पर गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव 2,100 रुपये रहा। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी का भाव 1,300 रुपये रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में लौकी का भाव 1,300 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लौकी 2,000 रुपये पर बिकी। आपको बता दें कि लौकी के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में हम गुड़ के बारे में बात करेंगे। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 20 मार्च को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो बुधवार को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गुड़ का भाव 3,375 रुपये रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की ही सीतापुर मंडी में अगर गुड़ के भाव की बात करें तो यहां पर गुड़ 3,410 रुपये पर बिका। जबकि फिरोजाबाद मंडी के भाव की बात करें तो फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3,655 रुपये पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालते हैं तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है।
भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि गुड़ का बाजार आगे किस ओर जा सकता है और किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? गुड़ की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में नरमी का होना है जी। जहां तक आने वाले समय में गुड़ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में नरमी के कारण गुड़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मांग में नरमी के कारण आपको यहाँ पर भाव में तेजी देखने को नहीं मिल सकती है, ये बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का कहना है। शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। अब हम गोभी के बाजार भाव पर नजर डालेंगे। तो गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव 2,700 रुपये रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में गोभी का भाव 4,050 रुपये रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गोभी का भाव 1,000 रुपये रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में गोभी का भाव 3,000 रुपये रहा। आपको बता दें कि गोभी के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान की YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। देवी, राजा के पास जितना धन होता है उसकी उतनी ही इज्जत होती है। अहिल्याबाई इंदौर की गद्दी संभाली। अब वक्त आया अहिल्याबाई के मेगा प्रोजेक्ट का। निजाम का जवाब आ गया है। गंगाधर राव इससे खुश नहीं थे। राघोबा से सहायता लेकर अहिल्याबाई के खिलाफ बगावत कर दी। मेरे पति की मौत हो गई है और आपके सैनिकों ने मेरा घर छीन लिया है। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। अहिल्याबाई गद्दारी का बदला जरूर लेंगी। भविष्य नहीं भारत का। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल श्री अनुराग जी ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था भारत का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की अहम भूमिका है। इन सब चीजों को देखते हुए आज के नए भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रैपिड स्पेस पे बढ़े जा रही है। एक सीए जो है वो ऐसा कोर्स है कि सीए जो लड़का पास होकर निकलेगा वो कोई भी फील्ड में मास्टर कर सकता है। अपने एक भाषण में मोदी जी ने कहा है कि एक सीएस और सीए के हस्ताक्षर की वो ताकत है जो कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की भी ताकत नहीं। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मेघालय प्रकृति की गोद में बसा ये है मेघालय। इन दिनों यहाँ स्टार्टअप्स काफी फल फूल रहे हैं। The place where the river ब्रह्मपुत्र flows। जब तक आपका स्टिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका खाना सेफ नहीं होगा तब तक। किचन से ही हम इसे बना सकते हैं। हम लोग ब्लू टी भी बनाते हैं, व्हाइट टी भी बनाते हैं। फर्स्ट हैंड प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी हैंडलिंग ऑफ कार्केसेस हो गए। कृषि स्टार्टअप देखिए असम और मेघालय से 9 मार्च से 30 मार्च तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
लड़की हूँ, कोई बच्ची नहीं। नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। बॉलीवुड टॉकीज में दूरदर्शन लाया है एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म अभिमन्यु। अब है तेरे बाप। चौका, get away from my way। जानते हो मैं कौन हूँ? अनिल कपूर, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, अनीता राज, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी, एक से बढ़कर एक कलाकार। तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? ये जादू मुझे भी सिखा दो ना। अपनी अमीरी अपने घर पर रखो। तुम लोग रुपए पैसे से ही नहीं, इज्जत से भी भिखारी हो। जिसने तुम्हारे साथ ये पाप किया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम है मन धोखा और सब कुछ देखने को मिलेगा फिल्म अभिमन्यु में। पूछो ना कौन हूँ, नाम क्या है मेरा। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म अभिमन्यु 21 मार्च दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पागल कहेला ना के लोगवा, पागल कहेला ना के हम तब नैहर के बनी रसीली रे लोगवा। पागल कहेला के हम तब आपने गर्दा उड़ा दिया।
भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।